मानव की देह मिले, मनुष्य का शरीर मिले। गुनगुन आवाज बंद नहीं हो रही, तो इनको बंद कर। मानव की देह मिले, भगवान शिव की कृपा से यदि ये मनुष्य का शरीर मिला है और इस शरीर से भगवान शंकर की अविरल भक्ति आप और हम प्राप्त कर लें, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। क्योंकि कठिन में भी कठिन है इस मानव के शरीर को परमात्मा की भक्ति में रमाना। हमने पहले ये कथा में कहा था कि जैसे सोने की चेन का महत्व है, चांदी की चेन का महत्व है, हीरे की चेन का महत्व है, उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद चैन से अपने पलंग पर सोने का भी एक महत्व है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। शिव कथा कहते हैं भोजन उतना ग्रहण करो जितना पचा सकते हो, जितना पचा सकते हो, और दुनिया के लोगों की बात भी उतनी सुनो जितनी तुम्हारे मन को पचाने में आ जाए और तुम उसको पचा सको और अपने अंदर उतार सको। बहुत आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप वो भी नहीं देंगे तो ये मत सोचना कि महादेव हमको कुछ देगा कि नहीं देगा। आप अगर लोटा भर के जल नहीं भी दोगे तो ये मत सोचना कि महादेव आपको कुछ देगा कि नहीं देगा। तुमने जल दिया और महादेव ने कुछ दिया तो ये तो आदान प्रदान वाली बात हो गई। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तुम अगर लोटा भर के जल भी नहीं दे पा रहे हो, तुम बेलपत्री भी नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम उसको हृदय से, मन से उसके नाम का स्मरण कर लो, मेरा महादेव तुमको तो भी प्रदान कर देगा, देने में पीछे नहीं है, तो भी दे देगा। माता सती का विवाह जब शिव जी के साथ में हुआ है, माता सती में और माता पार्वती में एक अंतर बहुत बड़ा है। सती मैया भी भगवान शंकर की धर्म पत्नी है और पार्वती मैया भी भगवान शंकर की धर्म पत्नी है। माता सती भी शिव जी की अर्धांगिनी है और माता पार्वती जी भी शिव जी की अर्धांगिनी, दोनों। फिर सती में और शिव में, पार्वती में अंतर क्या है? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइलों पर सुन रहे हैं और इस कुशीनगर की पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो इन दोनों में अंतर क्या है? सती में और पार्वती में अंतर। सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या निकला? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर यह निकला कि शंकर भगवान सती को शादी कर कर लेकर आए, माता सती को विवाह कर कर लेकर आए, दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर कर लौट कर आए और दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर कर जब सती को लेकर आए, तब लेकर आने के बाद भगवान शंकर सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए। बोलो सुनी कि नहीं सुनी कथा आपने? ये कथा सुनी कि नहीं सुनी कि शंकर सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए? अगस्त बाबा के यहाँ शिव और सती गए। पार्वती और सती में अंतर देख लीजिएगा जरा, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। जो शंकर भगवान ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चीज दी वो आज तक हमारे यहां चल रही है। जो शिव जी ने एक बार संसार के लोगों को जो दिया वो आज तक चल रहा है। शंकर जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोलिए जरा। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना है? नहीं। शंकर जी से पहले कोई चढ़कर, शंकर जी काय पे चढ़ के दुल्हन के घर गए थे? जम के बोलो जरा। नंदी पे चढ़कर। आज के समय में दूल्हा काय पे चढ़कर जाता है? बोलो बोलो जम के। घोड़ी पे चढ़।
जो शिव जी ने बीज बो दिया, जो भगवान शंकर ने स्वयं देवाधिदेव महादेव सबसे पहले दूल्हा बने, उसके बाद में फिर नारायण दूल्हा बने, फिर इंद्र दूल्हा बने, फिर राम जी दूल्हा बने, फिर कृष्ण जी दूल्हा बने, ऐसे ऐसे क्रम चालू हो गया दूल्हा बनने का। तब से लेकर आज तक लोग घोड़ी पे चढ़कर बारात लेकर जाते हैं। जैसे शंकर जी बारात लेकर गए, शंकर जी धूम धड़ाके से गए, वैसे आज के समय में दुनिया के लोग बारात लेकर जाते हैं। आज के किसने सिखाया ये दुनिया के लोगों को? देवाधिदेव महादेव। जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव। बारात ले जाना सिखाया, जनवासे में पहुंचना सिखाया, बारात का भोजन प्रसाद होना ये सिखाया, ये शिव जी ने सबको सिखाया। अब शिव जी ने दूसरी चीज संसार के लोगों को दी, जो माता सती के समय पर प्रारंभ हुई। शंकर जी सती को शादी करने के बाद में ब्याह कर कर जब लेकर आए, लाने के बाद में सीधे कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। हमारे मध्य प्रदेश में, हम जिस मालवा क्षेत्र में रहते हैं सीहोर में, तो वहां का एक नियम है हमारे मध्य प्रदेश का। आपके यहाँ का भी नियम हमें तो लगता है कि होना चाहिए ऐसा। आपके यहाँ भी ऐसा नियम होगा, महाराष्ट्र में भी ऐसा नियम है, राजस्थान में भी ऐसा नियम है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में ये नियम है कि नहीं, पर हमारे यहाँ का एक नियम है कि जैसे शंकर भगवान शादी कर कर सती को लेकर आए और वो कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ गए, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद वो घर पर जब आते हैं, आने के बाद लड़के के घर में जब लड़की आ जाती है, तब पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण जी की कथा करवाकर उनको सुनवाई जाती है। आपके उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि नहीं, वो हमको नहीं। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनाने ले गए। कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए माता सती गई, उनका मन नहीं लग पाया। भले उन्होंने हर हर महादेव चिल्लाया, पर मन नहीं लगा। कई लोगों की आदत रहती है कथा में जरूर चले जाएं, पर मन भी तो लगे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम कई लोग संसार में ऐसे हैं, परमात्मा के करीब जाते हैं पर मन नहीं लगता, भगवान के पास पहुंच जाते हैं पर मन नहीं लगता। हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, वो जल नहीं है, वो औषधि है। शंकर जी का एक नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, मौत पर भी विजय प्राप्त करने वाला, जो मृत्यु को जीत रहा है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर रहा है, जो मृत्यु को भी जीत कर बैठा है, वो महामृत्युंजय है, वो महादेव, वो काल अधिपति महा, जो मौत पर विजय प्राप्त कर रहा है, मृत्यु को भी जो जीत कर बैठा है, वो काल अधिपति महाकाल राजा। वो मेरा उघड़दानी, वो मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर। मौत पर जो विजय प्राप्त कर, ये दुनिया के लोगों को जो कुछ दिया है वो सब संपूर्ण जो दिया, ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से, सब कुछ उसी का दिया, कुछ भी अपना नहीं। भाई सती मैया को कुंभज, सती और पार्वती में बहुत बड़ा अंतर है। माता सती में और पार्वती में बहुत बड़ा अंतर है। सती को शिव शादी करने के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले जाते हैं और सती का मन नहीं लगता, सती कथा पर विश्वास नहीं करती। और पार्वती में और सती में सबसे बड़ा अंतर अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या था सती में और पार्वती में, ऐसा क्या था, इनमें इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो बता देना। सती को शिव कथा सुनाने के लिए लेकर गए और सती का मन नहीं लगा, और शादी करने के बाद माता पार्वती को शंकर कैलाश पर लेकर आए और शंकर जी को याद आ गया कि मैं शादी कर कर आया था और सती को कथा सुनाने लेकर गया था। उसके बाद सती का प्राण चले गया था, तो शंकर जी ने सोचा कि मेरी शादी फिर हुई है पार्वती के साथ, अब की बात इसे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर लेकर गया और इसका भी मन नहीं लगा तो ये भी मुझसे दूर चली जाएगी, अब की बार मैं इसको कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा। तो पार्वती जी के साथ शादी कर जब शंकर भगवान आए तो उसको कथा सुनाने नहीं ले आकर बैठे ही थे, और बैठते से ही पार्वती जी ने हाथ जोड़कर महादेव जी से कहा, सती को कथा सुनाने ले गए थे और की बार शंकर जी ने विचार कर लिया था कि कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, तो हाथ जोड़कर बैठ गई पार्वती जी शंकर जी के चरणों में। बस शादी कर आए, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और ये हाथ जोड़कर बैठ गई और महादेव जी से कहती है, बाबा मेरे मन में कुछ प्रश्न है, इसलिए मुझे आप कथा सुनाने के लिए लेकर चलिए, अमरनाथ की गुफा में लेकर चलिए।
सबसे बड़ा अंतर है सती और पार्वती में। सती को कथा सुनाने लेकर गए पर सती का मन नहीं लगा और पार्वती को कथा सुना नहीं गए। इसके बाद भी पार्वती कहती है कि मुझे कथा सुनना है। शंकर जी की आंखों में प्रेम के अश्रु प्रकट हो गए। अरे धन्य है पार्वती, मैं सोच रहा मेरे मन में कुछ प्रश्न है, इसलिए मुझे आप कथा सुनाने के लिए लेकर चलिए, अमरनाथ की गुफा में लेकर चलिए। सबसे बड़ा अंतर है सती और पार्वती में। सती को कथा सुनाने लेकर गए पर सती का मन नहीं लगा और पार्वती को कथा सुना नहीं गए। इसके बाद भी पार्वती कहती है कि मुझे कथा सुनना है। शंकर जी की आंखों में प्रेम के अश्रु प्रकट हो गए। अरे धन्य है पार्वती, मैं सोच रहा था कि तुझे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, पर तूने शादी के बाद का नियम पूरा कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ आज भी शादी के बाद सत्यनारायण जी की कथा होती है। भले मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन हो ना हो, भले तुम रात भर जागे हो, ब्याह करा फेरे करे, सारे घर में फैलारा पड़ा हुआ है, सारे घर में मेहमान पड़े हुए हैं, सारे घर में सामान ही सामान पड़ा है, उसके बाद भी पंडित जी को बुलाया जाता है, सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है। भले तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए करवाई जाती है क्योंकि तुम शंकर और पार्वती हो, तुम शंकर और सती नहीं हो, तुम शिव और पार्वती हो, इसलिए कथा करवाई। पति रावण से भी नहीं हुआ, इसलिए आप चाहो तो 2 दिन के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाइए और हमारे जीवन को सार्थक करिए। ये हमारा फर्ज है, ये पार्वती का फर्ज है, ये माता पार्वती के माता पिता के संस्कारों का फर्ज है। सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्ष प्रजापति वो प्रजापतियों का राजा था, उसकी बेटी थी। माता सती में बचपन से ही एक राजकुमारी के गुण थे, क्योंकि राजा की बेटी थी, राजकुमारी के गुण थे। जाती थी तो राज सिंहासन के हिसाब से, आती थी राज सिंहासन के हिसाब से, बात करती थी राज सिंहासन के हिसाब से, लोगों से मिलती थी राज सिंहासन के हिसाब से। दोनों, माता सती भी राजा प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति की बेटी थी, और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी थी। वो भी राजा की बेटी, ये भी राजा की बेटी, दोनों में एक अंतर और भारी हो गया। सती राजकुमारी थी और सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ कोई ज्ञान देने वाला अच्छा गुरु सती को नहीं मिल पाया था। और पार्वती का जन्म हुआ और जन्म लेते से देव ऋषि नारद जैसे गुरु मिल गए थे, जिन्होंने शिव में लगा दिया। ये माता पिता के संस्कार बोलते हैं। मैनावती के हृदय से, गर्भ से जो बेटी ने जन्म लिया, उसको समझाया गया कि बेटी तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, अगर तू शिव की आराधना करेगी तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तू शंकर की आराधना करेगी तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हमारे बच्चों को हमें ज्ञान देना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि शंकर की आराधना करोगे तो तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शिव कुबेर का भंडार चित्र। पार्वती और सती में बड़ा अंतर है महाराज। सती मैया को लगा कि भोले बाबा मुझे नंदी पर बिठाकर घुमाने ले जा रहे हैं, पर पार्वती सती मैया का चित्त कथा में नहीं लगता। ऐसी कई कई पड़ी हुई हैं जगदम्बा होन, जिनका मन कथा में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता। पार्लर में 3 घंटे ककड़ी भर के बिठा दो, बैठी रहे, और पार्लर वाली ने कह दिया बोलना बिल्कुल मत, क्योंकि मुंह में सल पड़ जाएगा, कजन क्या पोत के बिठाया, एक शब्द नहीं बोली। आखिरी में पार्लर वाली ने टच करके देखा जिंदा है कि मर गई, एक शब्द ना बोला। जितना कहना ये पार्लर वाली का मानती है, उतना कहना सास का मान ले तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए। इसकी स्वाति नहीं है, उसका चित्त कथा में नहीं लगता, उसको कितना ही कह लो, कथा देखा करो, कथा सुना करो, मंदिर में लोटा जल चढ़ाया करो, शिव मंदिर जाया करो। मेरा विश्वास कहता है भारत की भूमि की जितनी माताएं, भारत की भूमि, लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज की कथा में महिलाएं जाती हैं, माताएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं, हम कहते हैं ये माताएं नहीं आती हैं। सियोर वाले महाराज की कथा नहीं, शंकर की कथा में ये सारी माता पार्वती आती हैं, जो कथा को श्रवण करने के लिए। यहाँ सती नहीं आई है, यहाँ सती नहीं है, यहाँ पार्वती है। पार्वती, यहाँ सती नहीं है, यहाँ पार्वती। पार्वती को उत्साह रहता है कथा सुनने का, सती को उत्साह नहीं रहता कथा सुनने का। यहाँ कई माताएं होंगी जिनको मालूम पड़ा होगा कि कुशीनगर में कथा होने वाली है, वो इतनी उत्साहित हो गई, भगवान बड़ी कृपा कर दी, हमारा भाग्य खुल गया, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, हमारे नजदीक में कथा हो गई। शंकर का संवाद कर रहा है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। सती और पार्वती में अंतर है, बहुत अंतर। पार्वती मैया स्वयं शिव जी से कहकर कथा सुनना चाहती है, और सती के सामने कथा और सती सुनना नहीं चाहती। ये अंतर बराबर। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, प्रॉपर्टी अपनी जगह पर, स्कंद पुराण में एक बात आती है,
स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर बात आती है। कहते हैं भगवान शंकर सती मैया तक विवाह करे, 50 शादी हुई, 51वें नंबर की शादी थी माता पार्वती जी के साथ भोलेनाथ की। इसलिए शिव जी के गले में जो मुंडों की माला होती है वो 51 मुंडों की होती है। 50 माता पार्वती जी के पहले के जो जन्म निकल चुके हैं, वो माता पार्वती जी के जितने मुंड हैं भगवान शंकर ने अपने गले में मुंडों की माला के रूप में धारण कर दिया। शिव जी के गले में जो मुंड पड़े हुए हैं वो मुंड दूसरे नहीं है, माता सती पार्वती के जो पूर्व जन्म के उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, कालरात्रि, चंद्रघंटा, जितने जितने माता पार्वती के पूर्व में जन्म हो चुके हैं, उन सारे जन्मों में जो जन्म लिए थे और प्राण त्यागे थे, उनके मुंडों की माला शिव जी के गले में। शंकर जी कोई दूसरे मुंड धारण नहीं करते, केवल माता पार्वती के पूर्व जन्म के जितने मुंड हैं उसको धारण कर रहे। धन बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, पर परिवार नहीं है तो उस धन, दौलत, प्रॉपर्टी, दुकान, जमीन का कोई महत्व नहीं। उसी तरह शरीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आपका शरीर है, और उसमें शिव नाम नहीं है, भगवान शंकर की प्रति भक्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं हम राम जी की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम इसकी भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम उसकी भक्ति करते हैं। जरा विचार कर कर देखना, राम जी भी अगर इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, पृथ्वी पर मेरे राम जी महाराज आए हैं, तो उन्होंने बचपन से लेकर लंका की चढ़ाई तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करी और उसकी प्रतिष्ठा करी। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उन्होंने बचपन से लेकर द्वारका की यात्रा तक करी, तो द्वारका तक भी उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, उसकी पूजन करी। जब भगवान राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो रामेश्वर की स्थापना करी थी। जब भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गई और औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण की यहाँ, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछकर शंकर के शिवलिंग की पूजन करी। एक एक रानी को बिठाया, 11 दिन तक अनुष्ठान किया एक एक रानी के साथ। तो शिव जी ने आकर वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। 10 लड़के, एक लड़की, एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर की कृपा से हुए, शिव की उदारता से हुए। पृथ्वी पर आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, यदि शिव की भक्ति नहीं है तो तुम्हारा धन बेकार है। कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम्हारे सुंदरता में अगर शंकर के प्रति भजन नहीं है, शिव के प्रति भक्ति नहीं है, तो तुम्हारी सुंदरता बेकार बेकार। फिर वो सुंदरता जलकर भस्म हो गई तो क्या दिक्कत? सती और पार्वती में अंतर क्या है? कहते हैं कात्यायनी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर महागौरी थी, महागौरी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर चंद्रघंटा थी, चंद्रघंटा जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा कुष्मांडा सुंदर थी, कुष्मांडा से ज्यादा सुंदर कालरात्रि थी, कालरात्रि से सुंदर ज्यादा सती थी। सती मैया भी अति सुंदर थी। शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है इतनी सुंदर, देवी भागवत कहती है इतनी सुंदर माता सती थी। पर करो क्या उस सुंदरता का? क्या दूल्हा जूते पहनकर बैठा है पूजन करने के लिए, गणेश जी का आह्वान हो रहा है, नवग्रह 16 मातृका का पूजन हो रहा है, मंडप के अंदर देवता की पूजन हो रही है और पंडित जी देख रहे हैं कि दूल्हा जूते पहनकर बैठे। ये अपना फर्ज बनता है हम उसको समझाएं। उसने एक फैशन में देख लिया कि जूते पहनकर बैठना चाहिए। अरे जूते पहनकर बैठा था वो जिसका पांव काम नहीं कर रहा था, तो पांव थोड़ा सा उसका टेढ़ा था, कहीं दुल्हन देखकर शादी कैंसिल ना कर दे, उसका पांव की उंगली टेढ़ी आड़ी थी, तो उसने सोचा कि मैं जूते पहन के पंडित जी बैठ जाऊं, पंडित जी ने कहा बेचारे का संबंध टूट जाएगा, इसलिए तो जूता पहनकर बैठ जा। पर तुम्हारा क्या टूटा? जो मंडप में तुम पूजन में जूते पहनकर बैठे हो। शिव सती को समझा समझा कर हार गए, तेरी सुंदरता तेरे पास में रख, तू राजघराने की बेटी है, तेरा राजघराना अपने पास में रख, तू राजकुमारी थी, तू अपनी जगह पर थी, पर तूने शादी महादेव से करी। तेरे पिता के घर में फ्रिज हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जमीन हो, जायदाद हो, सब होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। पर तेरे पति के पास में अगर छोटी सी चाय की दुकान भी है ना, उसमें रहकर अगर तो 2 रोटी भी प्रेम की खाएगी तो वो सुख तेरे लिए सर्वप्रथम होगा, सर्वप्रथम। पर सती मैया के मन में बात उठती थी ना, सती मैया कामदेव को देखती थी कि कामदेव के पति, रति के पति कामदेव है, मेरी बहन रति इतनी खुश रहती है, कामदेव के साथ घुमा करती है, उसका पति कामदेव है, वो उसको घुमाने के लिए लेकर गया, शादी हुई उसको घुमाने लेकर गया, उसने अपनी सारी बहनों को देखा, कोई एक बहन की बात को तो चल जाए ना,
या तो 60 दक्ष प्रजापति के यहाँ कितनी कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्याओं के जन्म पर इतनी कन्या कोई चंद्र के साथ ब्याह गई, कोई किसी के साथ ब्याह गई, सारे जितनी कन्या ब्याही थी सब अपने पति के साथ में घूमने गई थी। तो इसको भी लगा मेरी शादी हुई है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाएगा। इसको क्या मालूम था ये बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। तो सारी बहनों में सबसे सुंदर सती मैया थी, इतनी सुंदर। और उनको लगा कि मैं इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। कभी कभी कई लोग कहते हैं कि फिर सती ने शंकर जी के साथ में ब्याह करा तो फिर सती ने जब इतनी राजघराने की थी, इतनी सुंदर थी, तो शिव जी के साथ ब्याह करा उसने। ऐसा क्या शंकर जी ने देखा था? शिव जी में सती ने देखा क्या था ऐसा? जो सती ने शंकर भगवान के साथ ब्याह करा, सती ने केवल एक ही चीज देखी थी। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, रे चंद्र तेरी काया टपक टपक कर गिरेगी, तुझे काया का रोग हो जाएगा। चंद्र सबके पास जाकर रोए, हाथ जोड़े, पांव पड़े, कोई ने साथ नहीं दिया। तब देवताओं ने भी साथ नहीं दिया, सारे देवताओं के पास चंद्र गया, कोई ने उसको नहीं संभाला। तब चंद्र आखिरी में देव अधिदेव महादेव के पास गया और शंकर जी ने उसकी काया ठीक करी, तो शिव जी का नाम सोमनाथ पड़ गया, सोमेश्वर महादेव पड़ गया। सती ने क्या देखकर शादी करी? सती ने केवल ये देखकर शादी करी कि मेरा पति, मैं जिस महादेव से विवाह कर रही हूं वो दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखता है। समर्पण का भाव रखे वो श्रेष्ठ। मेरी माताओं, कई माताओं की आदत रहती है, कई बहनों की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कई माता, दशरथ जी ने एक बार माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा, भरत जी से कहा, शत्रुघ्न से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि बगीचे में जाओ, आम लगे हैं, और आम लगे हैं तो उनको तोड़कर लेकर आओ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए, समय छोटी अवस्था थी, तोड़कर लेकर आए। भरत जी और लक्ष्मण जी आपस में, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी आपस में झगड़ने लगे, मेरे ज्यादा इसके ज्यादा। राम जी ने अपने आम उठा कर दे दिया, ये लो तुम गिन में अपने अपनी गिनती में रख, तुम सबके। अब आम सबको दे दिए, सबके पास में ज्यादा आम आ गए। इसमें महानता किसकी हुई? लक्ष्मण जी की महानता हुई क्या? इसमें भरत जी की महानता हुई क्या? इसमें जो देख रहे थे कि राम ने अपने आम उठाकर भरत को, अपने आम उठाकर लक्ष्मण को, अपने आम उठाकर शत्रुघ्न को दे दिए, सारी दुनिया देख रही थी, सबकी निगाह में आ गया कि राम जैसी शीतलता, राम जैसी नम्रता किसी के अंदर नहीं होगी। जो अपना उठाकर दे दे वो नम्रता चाहिए, वो आनंद का चाहिए, वो शीतलता चाहिए। सती मैया नहीं देख पाई। आपको मालूम है भगवान नारायण भी पृथ्वी पर शंकर की आराधना के लिए जन्म लेना चाहते हैं बार बार। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी शंकर जी का शिवलिंग नहीं बना सकते, वैकुंठ में भगवान नारायण भी शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं बना सकते। अगर नारायण को शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। इंद्र को भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। शिवलिंग पृथ्वी पर ही बनाया जाता है और इसकी पूजन यहीं करी जाती है। तो देवता भी पृथ्वी पर आकर इसकी पूजन करना चाहते हैं। देवता भी तरसते हैं कि हम पृथ्वी पर जाएं और शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करें। आप और हम तो बड़े किस्मत वाले हैं जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करते हैं। भगवान के शिवलिंग की पूजन के लिए देवता भी तरसते हैं। रावण, जब लंकाधिपति रावण शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर रहा था तो नारायण ऊपर से देख रहे थे। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि ये किसकी पूजन कर रहा है? रावण किसकी पूजन कर रहा है? लक्ष्मी जी ने कहा शिवलिंग बनाकर, हाँ शंकर का शिवलिंग बनाकर। नारायण के मन में भाव प्रकट हो गया, मैं भी भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करूं, ऐसा मुझे योग लगे। और रावण ने त्राही मचाना प्रारंभ कर दिया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मचा। पृथ्वी ने जाकर नमन करा भगवान को। भगवान ने कहा बस मेरा मन था कि मुझे पृथ्वी पर आकर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, इसलिए मैं राम अवतार लूंगा और राम अवतार लेकर मैं भी शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करूंगा। हाहाकार मचा शिवलिंग की पूजन करने। ये शरीर मिला है भगवत भजन के लिए, स्मरण। आप जितना जपें, भाव से जितना प्रार्थना कर सकते। कथा के पंडाल में क्यों आते? हमारा आप सबसे तो मिलना हो नहीं सकता, तो आप कथा के पंडाल में क्यों आते हो? जब बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, बोलने के बाद आप बाबा से अपने मन की बात आंख बंद कर, नेत्र बंद कर भगवान से कहा करो, बाबा मेरा ये दुख है, आप काट लो। सियोर वाला महाराज दुख नहीं काटेगा, गलत फहमी में मत रहना बिल्कुल। संसार का कोई महाराज नहीं जो तुम्हारे दुख को काट दे। केवल
आप जितना विश्वास कर कर भगवान पर जल चढ़ाओगे, जितना विश्वास कर कर शिवपुराण कथा सुनोगे, मंत्र जपोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दिल से बाबा से कुछ प्रार्थना करोगे तो बाबा सुनेगा। तुम सोचो महाराज सुन के हमारा दुख काट देना, काट। सती और पार्वती में एक अंतर बड़ा भारी है। पार्वती कथा को सुनना चाहती हैं और सती कथा को सुनना नहीं चाहती। चलिए संस्कार लेकर आओ। आज किसी ने हमको एक वीडियो भेजा था सीहोर में, कुबरेश्वर धाम पर की हमारे गांव की बच्चियां बच्चे लोटा भर के जल लेकर शिव जी के मंदिर जाते हैं। किसी ने वीडियो भेजा था, हमारे यहाँ के बच्चे, गांव के छोटे छोटे बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में जल समर्पित करते हैं। प्रसन्नता है, होना चाहिए। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा हो, आप अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि वो मंदिर तक जाएं, देवालय तक जाएं, शिवालय तक जाएं, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करें, प्रार्थना करिए। धर्मशाला बाजार गोरखपुर से शिव तत्व की ओर जाओ, बच्चों को ये उपदेश दीजिए, बच्चों को ये ज्ञान दीजिए, जाएं भगवान की शरणागति की ओर, भगवान की ओर आगे बढ़े, पुण्य की ओर आगे बढ़े, सत्कर्म की ओर आगे बढ़े। पार्वती मैया ने भगवान शंकर की आराधना करी। माँ जगत जननी पार्वती जी भगवान शिव को पति के रूप में पाती हैं। भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती एक साथ पधार रहे हैं। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। महादेव। आप सभी को बड़े आनंद के साथ में 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया में 2 बजे से 5 बजे तक श्री गुरु